स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को हटाया गया है, तब से यहाँ पर भारत में जो अडानी ग्रुप है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था बांग्लादेश को, उसको लेकर काफ़ी चर्चा होने लग गई। क्योंकि बोला ये जा रहा था कि शायद बांग्लादेश जो पेमेंट है वो नहीं कर पाएगा और काफ़ी ज़्यादा बकाया हो गया। मैं आपको बता दूं, लगभग $1 बिलियन का इस समय समझिए अडानी का जो कर्ज है वो बांग्लादेश के ऊपर है। और आप देख सकते हैं, रिसेंटली खबरें ये भी आई थी कि 7 नवंबर तक डेडलाइन दे दिया गया था कि अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई है उसको कट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लास्ट मोमेंट पर अडानी और बांग्लादेश के बीच में कुछ डील हुआ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे क्या हुआ और आखिरकार बांग्लादेश पैसा कहां से लाएगा और इसको लेकर अडानी ने बैकअप प्लान क्या बनाया है, वो भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2026-27 कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा आप जब जानते होंगे कि अडानी ग्रुप के द्वारा झारखंड में ये जो प्लांट बनाया गया था, अडानी गोडा पावर प्रोजेक्ट, वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है बांग्लादेश को। तो ये शेख हसीना के समय में पूरा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अभी रिसेंट सिचुएशन ये हो गया था कि क्या बांग्लादेश उसका पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए यहां पर पिछले 5 दिनों से लगातार नेगोशिएशंस चल रहा था और इसी को देखते हुए फाइनली अडानी ग्रुप ने यहां पर जो सप्लाई का डेडलाइन है उसको लिफ्ट कर दिया है। और एक तरह से आप समझिए कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती बांग्लादेश को, तो एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ सकता था, क्योंकि बड़ी मात्रा में एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है अडानी ग्रुप। और आप देख सकते हैं लगभग 7500 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो इस समय हो चुका है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मतलब जो भी कुछ अभी हुआ है इसको देखते हुए अडानी ग्रुप ने प्लान B भी बनाया है कि कैसे अगर मान लो फ्यूचर में अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं करता है तो अडानी ग्रुप अपने आप को कैसे बचा पाएगा। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये डेडलाइन कब तक का था। आप देख सकते हो, बताया ये जा रहा है कि 7 नवंबर का डेडलाइन था और अगर ये सप्लाई नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी तो लगभग 10% जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट होता है। सोचिए, एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि एक देश की 10% जो आबादी है उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, मैं आपको बता दूं, पिछले साल ही इसका स्टार्ट हुआ था शेख हसीना के समय, और 1600 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बांग्लादेश को यहां से किया जाता है। और यह भी ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला ट्रांसनेशनल पावर सप्लाई प्रोजेक्ट था, तो भारत बांग्लादेश के रिलेशंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहां पर क्या है ना, प्रॉब्लम क्या हो रही थी मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश अगर आप देखोगे तो हर महीने लगभग 90 to 95 मिलियन डॉलर की इलेक्ट्रिसिटी खरीदता था, 750 से लेकर 800 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खरीदता था। लेकिन हर महीने वो पेमेंट कितना कर रहा था अभी तक? इट वॉज हार्डली 20 to 40 मिलियन डॉलर, इतना ही कर रहा था। तो जाहिर सी बात है ना कि हर महीने का इतना सारा बकाया जुड़ते जुड़ते इस समय बहुत सारा हो गया है। लगभग $1 बिलियन का पेमेंट इस समय हो गया है जो बांग्लादेश ने नहीं किया है। इसी की वजह से यहां पर फाइनली जुलाई के महीने में अडानी ने डिसीजन ये लिया कि इसका जो दूसरा वाला यूनिट है, मतलब कि ये पावर प्रोजेक्ट में यहां पर टोटल 2 यूनिट थे जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती थी। तो अडानी ने डिसाइड किया कि यहां पर जो दूसरा वाला यूनिट है हम उसको एक बार के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि बांग्लादेश पेमेंट नहीं कर पा रहा था। और इसी को देखते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है 1600 मेगावाट से घटाकर सिर्फ 800 मेगावाट कर दिया गया था। और टोटल ड्यूज आप देख सकते हो इस समय लगभग $940 मिलियन हो चुका है और आगे आने वाले महीने में ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये नया डील क्या है। देखो, क्योंकि पेमेंट नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर अडानी और बांग्लादेश के बीच में लगातार नेगोशिएशंस चल रहे थे। पिछले 5 दिनों से यहां पर लगातार डील को लेकर बात हो रही थी कि आखिरकार क्या होना चाहिए। बांग्लादेश चाहता था कि यहां पर अडानी ग्रुप ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करता रहे, लेकिन अडानी का साफ साफ कहना था कि देखिए, अगर हमें पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई कर पाएंगे। तो इसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने एक ऑफर दिया अडानी को, यह कहा कि हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेंगे। अब देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो ये काफी काम आता है। एक तरह से ये एक अश्योरेंस होता है कि अगर मान लो कोई गुड्स डिलीवर हो रहा है तो यहां पर आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन ये लेटर ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश की सरकार
पोस्ट डेटेड वैलिडिटी का दे रही थी, मतलब आगे आने वाले महीने का दे रही थी। अडानी ग्रुप कह रहा था कि हमें तो पेमेंट अभी चाहिए, आप कह रहे हो कि आप मेरे से 5 महीने बाद ये पेमेंट ले लेना, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अडानी ग्रुप ने ये वाला जो ऑफर था नेगोशिएशंस के समय, इसको रिजेक्ट कर दिया था। और इसी को देखते हुए फाइनली बांग्लादेश की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि हम इमीडिएट बेसिस पर, मतलब तुरंत वैलिडिटी वाला जो लेटर ऑफ क्रेडिट है लगभग 170 टू 180 मिलियन डॉलर का, ये हम प्रोवाइड करेंगे। मतलब जितना बकाया है ना लगभग 940 मिलियन डॉलर का, उसका 20% पेमेंट यहां पर बांग्लादेश की सरकार इमीडिएट बेसिस पर करने के लिए रेडी है और बाकी का जो पेमेंट है वो अगले 2-3 महीने में किया जाएगा, ऐसा बांग्लादेश की सरकार ने कहा। तो ये अडानी के लिए ठीक था। अडानी ने कहा कि चलो यहां पर आप ये पेमेंट करने के लिए रेडी हो, तभी हम आपको ये चीज सप्लाई कर रहे हैं। और इसीलिए यहां पर जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का, वो वापस से स्टार्ट कर दिया गया। इनफैक्ट जो दूसरा वाला प्लांट बंद किया गया था, यूनिट बंद किया गया था, उसको भी अब स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर बहुत से लोगों के मन में यह आएगा कि बांग्लादेश ने कह तो दिया है कि वो पेमेंट करेगा, लेकिन कैसे कर पाएगा वो? अगले 2-3 महीने तक कैसे ये पूरा बकाया दे पाएगा? तो देखो यहां पर बताया यह जा रहा है कि बांग्लादेश एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत सारा पैसा उसको अभी आगे आने वाले महीनों में आईएमएफ से मिलने वाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाला है। तो उसके माध्यम से ये पैसा जो है अडानी ग्रुप को ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा यहां पर बताया गया है। देखते हैं वो होता है कि नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ना कि आगे भी तो धोखा मिल सकता है। आगे भी हो सकता है बांग्लादेश कह दे कि नहीं हम नहीं पेमेंट करेंगे। तो इसको लेकर अडानी को तो अपना बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर अडानी ग्रुप ने कहा है कि हम यहां पर बैकअप प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो अगर आगे चलकर पेमेंट नहीं मिला तो अडानी ग्रुप अपने लेंडर्स को कैसे वो पीछे का पेमेंट कर पाएगा? क्योंकि अब मान लो कोल फायर्ड प्लांट है ये, तो जो कोयला इसमें यूज होता है वो अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है और इंडोनेशिया से मंगाता है। तो ये जो रिसोर्सेज आ रहे हैं उसके लिए तो अडानी ग्रुप को तो पैसा देना पड़ेगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर अडानी ग्रुप ने कहा कि हमें जरूरत था कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम एक बैकअप प्लान बनाकर रखें। अब देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप अडानी ग्रुप ने क्या किया है, उनका ये कहना है कि वो लोग 100 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं जो कि कनेक्ट करेगा गोदा थर्मल पावर स्टेशन को भारत के नेशनल ग्रिड से। अब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वहाँ से एक 100 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन बनाया जा रहा है, ताकि अगर मान लो अगर बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता है कल के डेट में, या फिर पेमेंट नहीं करता है, और या फिर कुछ थोड़ा ही पेमेंट करता है, तो इसका जो सरप्लस वाला इलेक्ट्रिसिटी होगा, और यहाँ पर मान लो अगर पूरा का पूरा मान लो मैं कहता हूँ 1600 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो बांग्लादेश को ना जाकर जो लोकल सप्लाई है भारत के अंदर लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है वो इसके माध्यम से किया जा सकेगा। तो ये बेसिकली बैकअप प्लान बनाया गया है कि अगर कल के डेट में बांग्लादेश नहीं करेगा तो हम यहां पर हमारा ट्रांसमिशन लाइन तैयार रहेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी हम बांग्लादेश ना भेजकर अपने ही देश में यूज कर पाएंगे। और ये करने का कारण बेसिकली अडानी का यही कहना है कि हम किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी इस तरह के डिफॉल्ट होते हैं और वो भी $1 बिलियन का पेमेंट का डिफॉल्ट होगा हमारे पे, तो हमारा जो क्रेडिट वर्थिनेस है वो इंपैक्ट होगा, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर इंपैक्ट होगा, वो हम नहीं चाहते। लेकिन देखो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पहले क्या था, अभी तक रूल ये बना हुआ था कि जो भी पावर प्लांट देश के अंदर बनाया जा रहा है और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी किसी दूसरे देश को सप्लाई की जा रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी भारत के अंदर नहीं बेची जा सकती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ गई यहां पर। इसी को देखते हुए रिसेंटली भारत सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया रूल्स में और ये कहा कि यहां पर अगर मान लो आपका पावर परचेज एग्रीमेंट में कोई धोखा होता है, डिफॉल्ट होता है, आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम आपको इजाजत दे रहे हैं, भारत सरकार ने कहा हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर ना भेजकर आप भारत में ही उसका इस्तेमाल कर लीजिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो रूल चेंज किया गया है ये अभी जो शेख हसीना को हटाया गया था ना उसके एक ही हफ्ते के बाद भारत सरकार ने रूल चेंज कर दिया था। मतलब कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी लग गया था कि यहां पर जो नई सरकार बन रही है मोहम्मद यूनिस के अंडर में, हो सकता है कि वो डिफॉल्ट कर दें पेमेंट का। तो इसी की वजह से ये सारे चेंजेस किए गए थे। तो आई होप कि यहां पर अब आपको समझ में आ गया है कि अब करंट सिचुएशन क्या है। मतलब अडानी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा बांग्लादेश को। हां, कल के डेट में अगर बांग्लादेश पेमेंट करने से इनकार कर देता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट कर दिया जाएगा और भारत ही उसका इस्तेमाल कर लेगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो जो तृष्णा मिशन है रिसेंटली न्यूज में था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम
से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।